कल त्रिपुरा में विधानसभा के 60 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। त्रिपुरा में वोटिंग से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से खास बातचीत में उत्तर पूर्व के तीनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया। इस बीच बीजेपी ने मेघालय चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया गया है। चीन से तनातनी के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उत्तर के 4 सरहदी राज्यों में वाइब्रेंट विलेज योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के करीब 3000 गाँव में सड़क और दूसरे मूलभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ITBP में 9400 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के बीच विवाद छिड़ गया है। असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि असम के कामरूप में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। विज्ञापन के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उद्योग और रोजगार के बाद सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को चुराने की तैयारी की जा रही है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोदी शासन में हिंदुओं के साथ अब न्याय हो रहा है, लेकिन दूसरे पंथों की तरह हिंदू धर्म के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए, जैसे मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है। प्रज्ञा ठाकुर की मांग पर कांग्रेस ने कहा कि सनातन बोर्ड जरूर बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसमें प्रज्ञा ठाकुर की जमीन भी रखी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब 6 महीने के अंदर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। कश्मीर घाटी से बाहर स्थानांतरित करने और बकाया वेतन जारी किए जाने की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें सड़क से हटकर प्रदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के बल पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। NIA ने कोयम्बटूर सिलेंडर ब्लास्ट केस में दक्षिण भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 60 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। खबरों की माने तो एजेंसी ने ये छापा आतंकी संगठन ISIS से संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए डाला। कोयम्बटूर में दिवाली के दिन पहले मंदिर के बाहर हुए कार धमाके को लेकर NIA लगातार जांच कर रही है। कार बम धमाके में कथित मानव बम जमीशा मुबीन की मौत हो चुकी है। कार में LPG सिलेंडर फटा था। दिल्ली में श्रद्धा वालकर मर्डर केस की तरह एक और युवती की हत्या का मामला सामने आया है। 10 फरवरी को साहिल नाम के युवक ने अपने लिव इन पार्टनर निक्की यादव की हत्या मोबाइल केबल से गला दबाकर कर दी। साहिल ने वारदात को अंजाम कार में दिया और मर्डर के बाद लाश को लेकर करीब 40 किलोमीटर कार दौड़ाता रहा। इसके बाद शव को अपने ही ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। साहिल के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी और निक्की इसी बात को लेकर नाराज थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूकंप में तुर्की का हताया शहर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। जो नया वीडियो सामने आया है उसमें दूर दूर तक सिर्फ मलबों का ढेर दिखाई दे रहा है। इस बीच तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच गया है। तुर्की और सीरिया में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन आखिरी दौर में है। अब भी लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि 9 दिन बाद भी कई लोग जिंदा मिल रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया ने फिर से एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराकर भारत की टीम ने टेस्ट में भी नंबर 1 का पायदान हासिल कर लिया है। 115 रेटिंग के साथ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। वनडे में भी 114 रेटिंग के साथ टीम इंडिया सबसे आगे है। T20 में भी 267 के साथ टीम इंडिया नंबर 1 बनी हुई है। T20 में इंग्लैंड की टीम दूसरे पायदान पर है। ऐसा सालों बाद हुआ है जब टीम इंडिया एक ही वक्त पर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे आगे है।